तो ध्यान नहीं है, इसका तो ध्यान है कि जनता का शोषण करोगे तो वो मुझे नमस्ते करने आएगा। देवीलाल जी ने उनको शुरू में मंत्री बनाया था, आपको याद होगा जी। आ रहे हुए को मंत्री बनाया और उनकी सरकार गिरा के भाग गए। शीशराम को और हरि सिंह को देख उनको कोठी से बाहर निकाल दिया था। उनसे कहती है कि भाई जाओ तुम मंत्री लेके आओ और तुम ही वहाँ के काम करवाओ। बना रखे हैं जो सिर्फ अपना विकास बाकी सबका सत्यानाश, इन्होंने कोई मतलब नहीं। लेकिन खोज हरियाणी देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं जी। फिलहाल जो है मैं तोशाम शहर के अंदर मौजूद हूं, जो हमारी भिवानी जिले की जिला परिषद चेयरपर्सन मैडम अनीता मलिक जी हैं, उनके निवास स्थान के ऊपर अभी मौजूद हाँ। और पिछली वीडियो में जिस तरह मैंने बताया मैडम जी के द्वारा जो है आज टैंकर वितरित करे गए हैं नौगामा में, और उसी एवज में आप आए थे। बाकी अलग अलग बातचीत होती रहेंगी। अपने जो शख्सियत मौजूद है कृष्ण मलिक जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत कर ले, राजनीतिक चर्चा कर ले कि कुछ हरियाणा की राजनीति में दिखना रहा है। बहुत सारे बिंदु इस तरह हैं, अपने जिले की बात करेंगे, हल्का ही बात करेंगे। राम राम मलिक साहब। पहले तो राम राम सचिन भाई, आपको भी आपके सारे दर्शकों ने जी स्वागत आपका मेरे चैनल के ऊपर। धन्यवाद सचिन भाई जी। तो पहले तो जो है आज आप इन टैंकर वितरित करे हैं, उनसे काम करे हैं। सरपंच साहब भी आ रहे थे, सरपंच प्रतिनिधि भी थे, जिला पार्षद सारे थे। उनके बाद 9 गांव में टैंकर वितरण करेंगे हमारी चेयरमैन मैडम ने जी, और उनके साथ में जिला पार्षद कैरू नरेंद्र देवराड़ा और राजा डाणीमाल और चेयरमैन मैडम जो थी, ये 80 गांवों में पहले दे चुके हैं जी। 10-12 गांवों में अभी लुहारू में नेक्स्ट संडे को या उससे नेक्स्ट संडे को टैंकर पूछ जाएंगे, वो देने का काम करवाया जाएगा। तो ये टैंकर के कोई प्रोसेस है कि गांव किस तरह मतलब नंबर आओ भाई अगले बार इनका होगा, अगर प्रोसेस बन रही है या आप रिकमेंड करो कि इनका मन पहले जरूरत है? जो पार्षद और सरपंच जो डिमांड लेके आते हैं ना, यहाँ अपने एरिया में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पीछे जिसकी डिमांडें आई हैं उसके अनुसार दिया जाने लग रहा है, उसमें भी यहाँ के राजनीतिक मंत्री और सांसद रोड़ा अटकाते रहे। वो आप तो अब पीछे यहाँ प्रोग्राम था राज्यसभा सांसद का, तो उससे पूछा गया गाँव वालों ने कि मैडम पानी नहीं है, तो बोली पानी तो भाई पीछे नहीं है। नहर हमने बोला जी टैंकर दे दो, तो टैंकर के लिए कहती है भाई टैंकर तो जिला परिषद चेयरमैन दे सकती है, तो भाई जिला परिषद चेयरमैन मैडम टैंकर दे सकती है, देने भी लग रही है, कोई शक नहीं इसमें। आज भी दिए हैं, आगे भी देगी, पीछे भी देती रही है। ये अपना नहीं बताने लग रही। पीछे डीपी वत्स भी राज्यसभा सांसद थे सचिन जी, आप जानते हो, आपका तुसाम में भी दिए हैं, लुहारू में भी दिए हैं और दिए। ये आप क्यों नहीं देने लग रही है यहाँ की जनता को? भाई खुद भी तो कुछ दे। अपने हमारी चेयरमैन मैडम ने तो मंत्री जी से कह के शाडवा से खाने की क्राउड की इनकी पाइपलाइन का काम शुरू करवाया, टेंडर करवाया। ये कहती है हमने कहा, उस टाइम आप नोट कर लो जिस टाइम टेंडर हुआ, एक कांग्रेस पार्टी में थी, उसका अभी काम स्टार्ट है, कंप्लीट नहीं करवाने लग रही पूरा काम। उस पर उस और तो ध्यान नहीं है, इसका तो ध्यान है कि जनता का शोषण करोगे तो वो मुझे नमस्ते करने आएगा। ये पीछे व्यापारियों को भी परेशान करती है। व्यापारी हो जैसे अब 2023 में मैडम ने यहाँ रैली की थी, उस टाइम भी सुधा यादव जी और विप्लव देव जी के सामने ही बताया था कि ये यहाँ के लोगों को, व्यापारियों को डरा कर, धमका कर, अफसरों का दबाव बनाकर उनके घर में चाय पीती। वही काम नीति अब अपनाई। पीछे क्रेसरवाला का काफ़ी टाइम से बंद रखा, भाई तूने तो हमें वोट नहीं दिया। सरपंचों को जाती है, डराती है, भाई तेरा काम नहीं करूँगी, वोट नहीं दिया। एक तरफ तो सबका साथ सबका विकास, 140 करोड़ को, जबकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 140 करोड़ को पूरा अपना परिवार मानते हैं, और उसी परिवार में ऐसे ऐसे मंत्री बना रखे हैं जो सिर्फ अपना विकास बाकी सबका सत्यानाश, इन्होंने कोई मतलब नहीं। लेकिन भगवान देखने लग रहा है किसका सत्यानाश हो रहा है और किसका विकास हो रहा है, जनता भी देखे और भगवान भी देखे है। ये नोट कर लेना आप सचिन जी। अच्छा, बात करा आप इनों का भाई जो है ना मंत्री इस तरह बना रखे हैं। अब पिछले 2 दिन से अखबार में भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी ये चीज़ वायरल हो रही है, और कितने कितने नोट कर लगाई जा रही है कि जो हमारे सांसद महोदय हैं भिवानी मंदरगढ़ के चौधरी धर्मवीर सिंह जी, उनको यूँ बताऊँ कि मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सका, ऊपर ली जो है वजीर बनाया जा सका है, और जाट नेता के तौर के ऊपर। मैडम पहले राज्यसभा सांसद है, तो क्या लगा उसके बाद में कोई विकास की राह दिखा, अपना डगर दिखा है? नहीं सचिन जी, उनको नहीं बना सकते, क्योंकि वो चौधरी देवीलाल जी ने उनको शुरू में मंत्री बनाया था, आपको याद होगा जी। आ रहे हुए को मंत्री बनाया और उनकी सरकार गिरा के भाग गए। जिसने जिसका मदद करी ना उसको विपरीत भाग जाए। उनको भगवान ऐसी चीज़ नहीं देता, वो पता नहीं है, वो तो राज में जिस साइड में होता मलाई खाने, ये पार्टी वाले भी समझते हैं। पार्टियाँ कोई अलग नहीं है, पार्टी सभी एक जैसी, गाड़ी एक जैसी होने,
गाड़ी का ड्राइवर आप थोड़ी ड्राइवरी फास्ट कर लो, मैं कमजोर करूँ, ये हो सकता है। ये सभी समझते हैं भाई किसका खा की भाज रहा है। जिसने हारे हुए को मंत्री बनाया उसी को गिरा के भाग गए। जनता भी समझ जाए, लेकिन हर आदमी को थोड़ा थोड़ा स्वार्थ हो जाए कहीं ना कहीं, उससे कमजोरियाँ सिद्ध हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको मंत्री या और कुछ बना पाएंगे। पीछे इन्होंने बीजेपी की विधायक की टिकट दी, इनके कहने से दी, उसको अलमारी में बंद कर दिया। ऐसा थोड़ी होगा, और फिर उनको मंत्री अब, लेकिन अब क्या कुछ हो सकता है इसका तो मैं क्या बताऊं। अच्छा अब परिवारवाद भी नहीं होता था, अब ये परिवारवाद भी कर रहे हैं। अब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अच्छा, अब बात करा भी, आप कह रहे हो कि भाई जो है ना अधिकारियों के ऊपर दबाव बना हुआ है राज्यसभा सांसद मैडम किरण चौधरी, लेकिन भाजपा तो बहुत बढ़िया बढ़िया जिम्मेवारी लगाना रही है। विदेश में मैडम ने प्रतिनिधित्व खातर भेजना रही है, अलकम भी लगातार धन्यवादी दौरे मैडम के चलना रहे हैं। मैडम किरण चौधरी बार बार जो है भाषण भी होगा भाई, जो हमारे कैबिनेट मंत्री बंसुरती चौधरी उसने यूँ करवा दिया है, पानी ला दिया है और कर दिया है, विकास कार्य करवाना रहे हैं। तो देखो पानी की आपको बताऊँ, पानी चौधरी बंसीलाल टाइम से कहने लगे भाई मैं लेके आया, फिर बाद में सुरेंद्र जी, अब ये श्रुति और राज्यसभा दोनों अब ये फैसला तो करें हैं। 1965 से लेकर अब तक पानी ही नहीं आया, उस दिन उस टाइम से, और हर जगह पानी है, यहाँ नहीं है। अब ये घर में फैसला करें, चौधरी बंसीलाल जी लेके आए, सुरेंद्र जी लेके आए, या राज्यसभा किरण चौधरी लेके आई, या श्रुति लेके आई है। आप नोट करो, एक ही गाना है पानी लेके आए, पानी ले है कहाँ पानी। इसने तो पानी का विरोध भी कर रखा है, जो विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड दर्ज है कि भाई ये पाइपलाइन नहीं आनी चाहिए, इससे पानी वो होगा। अब ये बता सकती क्या उस पानी का क्या होगा जो यहाँ से पाइपलाइनें राजस्थान में जाएंगी, उनका विरोध किया है। अब इसका जवाब पूछो आप इससे, भाई वो पानी कहाँ है, या आप इनके घर से फैसला करो भाई कि ये पानी का किसने लिया है। गोलागढ़ में पानी मिले हैं, गोलागढ़ का पानी है, वो कौन लेके आया। गोलागढ़ में 3 टंकियाँ चेयरमैन मैडम ने बनाई। अरे मुझे दुख है, यहाँ 2 सांसद और 1 मंत्री होते हुए भी लाइट अंधेरे में, जिला पूरा भिवानी जिला अंधेरे में है, उसकी 4000 लाइटों का टेंडर कर रखा है। उसको लड़ झगड़ के कोर्टों में ऊपर से रिक्वेस्ट करके प्रधानमंत्री जी को भेज के चिट्ठियाँ, उससे ये काम हो रहा है। पानी की है, इतने टैंकर देने लग रहे हैं, अब ऊपर से भेज देते कि अब टैंकर नहीं दे सकते, अब लाइटों के नहीं दे सकते। अरे हम तो काम करने लग रहे हैं, लेकिन वो नहीं है कि बंदर वाली उछल कूद, वाकई में धरती पर काम करके दिखाने लग रहे हैं। इसमें भाई बंदर को राजा बना दिया, उछल कूद करता रहा, कुछ नहीं। आज टैंकर देखे, लाइटों का काम देख लो, सड़कों का देख लो, जिम का सामान का देख लो, पार्कों का देख लो, भाई जितनी औकात है ना उससे कई ज़्यादा बढ़ के काम करने लग रही है हमारी चेयरमैन, बगैर डरे बगैर दबे इनसे। अच्छा, भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो उस साथ और उस विकास में आपका परिवार कितना सम्मिलित हो रहा है? भाजपा सरकार का अपना कितना बेनिफिट मिलना रहा है, कितना सपोर्ट मिलना रहा है कि आप कम करवा सको? देखो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी काम ठीक करने लग रहे हैं, वो उन तक, लेकिन यहाँ के लोकल ये मंत्री जो दूसरे कल्चर के वो हो रहे हैं ना, ये उनको काम में उधर जाके गलत फीड करवाना और करना, इनकी आदत हो रही है। कभी इनकी तो आदत ये रही, कभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसी में मंत्री, और बोले हमारा विकास नहीं होने दिया। उसके बाद में जेपी दलाल जी के बारे में कहती रही, सारा पानी विधानसभा में भी लड़ती रही, तेरे कुर्ते पड़वा लूंगी, सारा पानी भी ले लो, वारू ले गया। अब सिंचाई मंत्री है, वो पानी कहाँ है? सुंदर नहर में पानी पीने का नहीं, फसलों में तो है ही कहाँ है, पानी तो है ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात, अब के नजर आना रहा अपना, मतलब क्या जो जिस भरोसा जनता ने चुने थे प्रतिनिधि, क्या वो चीज़ें धरातल को ऊपर सेवाएं सुविधाएं पहुँचा पा रही? देखो मेरी उम्मीद है और कि भाई अच्छा काम करना चाहिए, जिसमें चुने हुआ सबका अधिकार है, चुन के बाद में जो भी सबका हो जाता है। वो अधिकारियों की करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा रखे इसने। ये यहाँ ब्लॉकों में, तहसीलों में आप रजिस्ट्री करवा लेना, उसमें बगैर पैसे दिए रजिस्ट्री नहीं होगी। थाना में जाओगे बिना पैसे दिए FIR दर्ज को नहीं करें, ब्लॉक में जाओगे बिना उसके, उनमें को नहीं, वो पंचायत का कोई काम नहीं होगा। पब्लिक हेल्थ में उसमें जाओ, इन्होंने अपने वर्कर छोड़ रखे हैं, जाओ भाई तुम वहाँ से हर महीने पैसे लेके आओ। जैसे एक है भाई 5 लाख रुपए हर महीने के चाहिए मुझे, अगर अधिकारियों से इस तरह वर्कर छोड़ के पैसे इकट्ठे करेंगे तो कैसे काम चलेगा? एक ने इनको 2 लाख रुपए बीच में रख लिए तो उसको हटा दिया, भाई दूसरा करेगा। अगर इस बात में झूठ हो ना, अभी मैडम कह रही थी अपना रिजाइन भी दे लगी, नार्को टेस्ट करवा ले, अगर इसमें गलत निकला कि ये इन अधिकारियों से पैसे नहीं लेने लग रहे,
इतनी मुख्यमंत्री मंत्री और सांसद रहने के बाद में भी इतनी निचले स्तर पे आके काम करनी है। भाई काम करना है तो अपना व्यापार करो। हम बिकने लग रहे हो भाई, मेघालय जा रहा है, व्यापार करके काम कराओ। जनता के बीच में रह के ये अधिकारियों से लूट खसोट मचा के या तो फिर बैंकों को लूट लो। भाई पावर में है तो ये कोई तरीका थोड़ी ना है। अगर इसमें झूठ हो तो आप जैसे मैडम भी बता रही थी कि भाई कोई भी नार्को टेस्ट कराओ और कराओ नियम अनुसार, या तो उन पर कार्रवाई कर दें या हमारे पे कर दें। बिल्कुल सच्चाई बातें हैं ये। व्यापारियों को डरा के भाई तेरा काम नहीं चलने, क्रेशर बंद कर दिया, अब हाईकोर्ट से खुलवा लिया। अब जनता जागरूक हो रही है, इतनी दादागिरी नहीं चलेगी जितनी चलाना चाह रही है। अब क्या सोच रखा है अगर विकास कार्य कौन से आप जो है ऑन फील्ड होंगे आने वाले टाइम विकास कार्यों के लिए? क्योंकि आपका हमने देखा अटकल भी आई है बीच में, अटकलें अब भी अटकाते रहे हैं, लेकिन अभी मैडम ने भी लगभग 200 टैंकरों का और लिख के दिया है, लाइटों का भी दिया है, पार्कों का, गलियों का, जो जो चीज़ भिवानी जिले को कितने साल हो गए बने, लेकिन आप देखोगे कि रात को निकलोगे तो अंधेरा मिलता है। पहली बार जिला परिषद चेयरमैन मैडम ने ये करवाया है कि लाइट लगनी चाहिए। उसमें 30-40% शायद लग चुकी हैं और लगने लग रही है, पूरी लाइटें लगेंगी। अब आगे जो भी पैसा आ रहा है मिल के बांट के जो भी से गांव के अनुसार, और ये भी है कि कोई भी किसी भी जांच करो। अब ये लाइटें भेजी हैं बिजली वाली, उनमें 40% लाइटें खराब हो चुकी हैं। अब वो जांच का विषय है, किस अधिकारी ने, किसने पैसे लिए, किस ठेकेदार ने उन पर लाइटों वो किया है जी। खंभे पर लाइट लगा दी, जबकि पूरा पोल का एस्टिमेट था और था। ये जांच, ये इसमें भी गोलमाल करने लग रहे हैं। इसमें जो दोषी है, कौन सा अधिकारी है, कौन सा कर्मचारी है, उसके ऊपर भी, कौन सा ठेकेदार है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो आखिर में क्या संदेश देना चाहूँ जनता तक? मैं सब अपने जिला वासियों को, हल्का वासियों को कहना चाहूँ भाई, मैडम से जो जिला परिषद चेयरमैन मैडम से काम होने का होगा उसमें कहीं भी पीछे नहीं रहेंगी। सबका साथ, सबका प्रयास, और जो भी संभव होने का कार्य होगा उसमें लेट हो सकता है लेकिन ज़रूर होगा। लेट तो कुछ दिन कर सकते हैं भाई, लेकिन वो करवा जरूर जाऊँगा। सबका साथ, सबका विकास, सब मेरा विकास हो रहा का सत्यानाश वो इन लोगों का है। अब इन्होंने तो कभी वो भी नहीं दिए। अब देखो इनको मालूम क्या, कभी मेमोरी के वोट इन्होंने नहीं डाले, ब्लॉक समिति के इनके नहीं है, सरपंची के इनके नहीं है, जिला परिषद के इनके नहीं है, विधायक के इनके नहीं है। ये तो यहाँ से आए, लूटे, खसोट मचाई और दिल्ली चले गए, विदेशों में चले गए, गुमराह कर रहे हैं और एडजस्टमेंट की राजनीति कर रहे हैं। जिस दिन हमारी मैडम जिला परिषद चेयरमैन इनके सामने आ गई ना तो जमानत नहीं बचा पाएगी, जमानत जब्त होगी। बिल्कुल, ये आज से नहीं, राकेश भाई के टाइम से बताने लग रहे हैं आपको। ये डरी इसी से रही है, उसी से षड्यंत्रों के तहत कभी हटवा दे है, कभी और करने लग रही है, और किसी का भय नहीं मान रही है। जिसका भय है तो वही निकाह वो है, और अपने स्वार्थ के लिए किसी से भी, बंसीलाल जी के उसके वसूले पे कहाँ है, उनके वसूले पे भी नहीं है। उनके विरोधी के साथ समझौता कर लेना। बंसीलाल ने जिनको कोठी से बाहर निकाल दिया, आप शीशराम को और हरि सिंह को देखें, उनको कोठी से बाहर निकाल दिया था। उनसे कहती है कि भाई जाओ तुम मंथली लेके आओ और तुम ही वहाँ के काम करवाओ। उनका वसूल कहाँ रहा, उनका विपरीत काम कर रही है। चलो, तो बहुत सारे जो है बातचीत हुई, कई मुद्दा भावना बातचीत करी, और जो है राजनीति की चर्चा हुई है, आगे आने वाले विकास कार्यों की बातचीत हुई है, और समय समय पे जो है जो हमारी जिला परिषद चेयरपर्सन महोदय है मैडम अनिता मलिक जी, तो विकास कार्य करवाने लग रही हैं। और आगे भी कृष्ण मलिक जी ने भी हमें विश्वास दिलाया है कि हल्के और जिला खातर जो भी कार्य होंगे वो हम जरूर करवाएंगे, और जितनी विपक्ष में रहते हुए भी जो हमारा बनेगा इस क्षेत्र खातर तो वो जरूर करवाएंगे, क्योंकि अपने एरिया में भी पहली बार जो है ना चेयरमैन अपन था ही है, नहीं तो शाम का तो मतलब ही नहीं था, इतनी पहली बार ये चीज़ हुई है। तो उस चीज़ का बेनिफिट भी हमने देखने में मिल रहा है। और नहीं तो ये कह रहे हैं कि भाई विपक्षता भी कहीं ना कहीं बरतीजा है जो नेता होने के द्वारा। अब अपनी क्या राय कमेंट बॉक्स में कर दियो, वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों से तैयार भाण राम राम जी।